बिहार सरकार का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय हर साल की तरह ही इस साल भी किसान मेले का आयोजन कर रहा है। इसकी शुरुआत विधिवत तरीके से कल हो जाएगी। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के माध्यम से इस मेले का उद्घाटन होगा। इसकी अध्यक्षता इस विश्वविद्यालय के वीसी साहब करेंगे, जबकि इसकी विशिष्ट अतिथि के तौर पर जो उपस्थिति होगी वो भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी होंगे। इस मेले के पीछे कई तरह के थीम रखे गए हैं। दरअसल मोटे थीम के तौर पर हम अगर चर्चा करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो कहते हैं कि किसान तकनीक के आधार पर खेती करके वो आत्मनिर्भर कैसे बने। लगातार बिहार कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से ये पुरजोर कोशिश होती रही है अलग अलग क्षेत्रों में शोध करके कि पूरे बिहार के किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, उसकी उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। इन चीज़ों को लेकर के 3 दिनों तक भारी मंथन चलेगी, जिसमें कि मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के उत्पादन पर भी जोर दिया जाएगा। हमने पिछले दिनों देखा था कि मोटे अनाज को लेकर के यहाँ पर एक बड़ा प्रयोगशाला हुआ था, जिसमें कि केरल और दूसरे राज्यों से भी किसान पहुंचे थे। संभावना ये जताई जा रही है कि कल से शुरू होने वाले इस किसान मेले में न केवल बिहार के किसान होंगे, बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य दूसरे प्रदेशों के भी किसान होंगे। और यहाँ आकर के वो प्रोडक्ट को, उत्पाद को देख करके यहाँ बहुत सारी चीज़ों को वो सीखेंगे और आत्मसात करेंगे और उसको फिर अपनी खेती के अनुरूप वो अपने ढालने की कोशिश करेंगे। आज जो बैठकें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम जो गणमान्य पदाधिकारी हैं मौजूद यहाँ कॉन्फ्रेंस में, दरअसल इसी के मंथन को लेकर के हैं कि जो किसान आने वाले हैं बाहर से, उसके लिए तालमेल और संतुलन और सामंजस्य कैसे बैठाया जाए और मेले के माध्यम से उन तक उनके व्यवहार में कैसे मेले के सारे गुणों को, उद्देश्यों को पहुंचाया जाए। हमारे साथ कृषि प्रसार शिक्षा निदेशक हैं डॉक्टर आर.के. सोहाने साहब और अन्य भी लोग हैं। सबसे थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन पहले शुरुआत सर से ही करते हैं कि इस मेले के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप हमारे किसान भाई को और लोगों को दे दीजिए। देखिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष एक बृहद किसान मेले का आयोजन करता है और इस बार भी हम लोग कर रहे हैं 17, 18, 19 फरवरी को। और हमने, जैसे आपने बताया कि तकनीकी से कैसे हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, इसी थीम पे ये किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इस किसान मेले में हमने प्रयास किया है कि जो भी विश्वविद्यालय की या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है या हमारा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा है या बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, ये सारे लोग अपनी तकनीकें किसानों तक करेंगे। इसके अलावा करीब 110 कंपनी अपने स्टॉल लगा रही हैं। एक हमने जल जीवन हरियाली, हमारा जो मुख्यमंत्री जी की सोच है उसके तहत एक जीवंत मॉडल बनाया है कि कैसे करें। इस मेले में हमने किसानों के लिए एक हमारे यहाँ वर्टिकल गार्डन बनाया, उसको भी लाइव कैसे, आजकल अर्बन एग्रीकल्चर की बात चल रही है, बड़े बड़े शहरों में अपार्टमेंट बन रहे हैं, तो उनमें कैसे खेती है उसकी भी आज हमारे माननीय कुलपति महोदय द्वारा उस वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन किया गया है। और साथ ही साथ औषधीय पौधे की खेती कैसे करें, करें और युवाओं को कैसे हम सशक्तिकरण, उनको उद्यमी कैसे बनाएं, इस दिशा में इस मेले की थीम रखी गई है, कृषि के माध्यम से उद्यमी बनाएं। तो इस क्रम में आज हम लोग ये किसान मेले में फोकस कर रहे हैं। 2 प्रश्न हम करेंगे आपसे, चूंकि इस समय जलवायु परिवर्तन बड़ा ही खराब तरीके से चल रहा है, तो कृषि वैज्ञानिक भी चिंता के घेरे में, किसान भी है, सही समय पर बारिश नहीं होती है, उसके उत्पादन पर मार पड़ती है, किसान की आय बहुत ही खस्ता हालत में चली जाती है। एक तो ये सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि तकनीक को लेकर के अभी भी बिहार या भारत के किसान बहुत ज़्यादा वेस्टर्न की तुलना में, पश्चिमी देशों की तुलना में अभी सजग नहीं हुए। कारण क्या है सर? देखिए, जलवायु की जो बात चल रही है उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था और सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 5 गाँव का चयन भी किया गया है। और हमारे किसान भाइयों को उन 5 गाँव में काफ़ी लाभ भी हुए हैं और यहाँ भी विश्वविद्यालय में भी हम लोगों ने प्रयोग लगाए हैं। इसी कड़ी में हम लोग मिलेट्स की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, उनको कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार सुखाड़ आ जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जहाँ पे हमारे साउथ बिहार है वहाँ पे हम लोग मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं कि जलवायु अगर विपरीत परिस्थिति हो, पानी नहीं बरसे, तो मोटे अनाज उसके लिए बहुत अच्छे हैं। और हमने देखा है कि पिछली बार करीब 450 एकड़ में हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा इसके प्रशिक्षण किए गए थे और इसके माध्यम से किसान को काफ़ी लाभ हुआ है। इसकी वैल्यू एडिशन पे हम लोग और काम कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो बात की है कि तकनीक, हमारी जो कृषि की तकनीकें हैं वो पहुंच रही हैं किसानों तक, थोड़ा उनको और अवेयरनेस कर, इसीलिए ये मेले के आयोजन जो किए जाते हैं उसी की कड़ी हैं कि लोक शिक्षण के माध्यम से कैसे उनको ले चलें, हम उनको तकनीकों को दिखाएं। और एक चीज़ ये भी है कि हमारे हर ज़िले से जो सर्वश्रेष्ठ किसान हैं उनके हमने आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे और उनको कल सम्मानित भी किया जाएगा, हम पुरस्कृत भी करेंगे। हमारे जो प्रसार के कार्य में जो अच्छे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कल उनको भी पुरस्कृत करेंगे। कुछ हमारे एंटरप्रेन्योर हैं जो स्टार्टअप चल रहा है उनको भी पुरस्कृत करेंगे माननीय मंत्री जी और जो भी हमारे ऐसे अतिथिगण हैं, ताकि किसान मेला है तो किसानों को अगर हम सम्मानित नहीं करेंगे, और बहुत सारे हमने
किसानों के लिए साहित्य तैयार किए हैं, कृषि कैलेंडर तैयार किए हैं, उनके भी बहुत सारे किसान, युवा किसान खासतौर से जो समेकित कृषि प्रणाली है, इंटीग्रेटेड कृषि एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसको लेकर के बोलते हैं कि हम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खतरा भी मोल लेना, कहते हैं कि खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उन सब युवाओं को क्या कहेंगे सर, जो डरे हुए? युवाओं के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कौशल विकास के तहत बहुत सारे कार्यक्रम अभी शुरू किए हैं। अभी कल हम किसान भाई को जो बैग देते हैं उसमें हमने इस तरह के 20 कोर्स डाले हैं कि हम ऐसे कौन से कोर्स हैं जिनसे आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उनकी आवासीय प्रशिक्षण भी हम निःशुल्क करेंगे। तो इस बार हमने ये प्रयास किया कि उनके बारे में लोगों को पता नहीं चलता है कि वो उनके बैग में, झोले में वो चीज़ डाल रहे हैं, मैं आपको भी उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही साथ हम लोग आजकल AI का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना हो रहा है। एक ई निरोग हमारा ऐप है, उसको भी हम कल, उसमें कुछ 2 ही फसलों की बीमारियों के और कीट के निदान थे, धान और मक्का। कल हम और फसलों को भी उसमें ऐड कर रहे हैं। तो जो युवा है, हमारा समेकित कृषि प्रणाली का जो मॉडल है, वो सबौर कृषि विज्ञान केंद्र का और एक विश्वविद्यालय में और मॉडल है, वो सर्वश्रेष्ठ मॉडल में माने जाते हैं। तो उन मॉडलों को हमने सीधे दिखाने का, हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ एक बहुत बड़ा हमने किसान पाठशाला का आयोजन किया है, जिसमें किसान भाइयों को वहाँ भी लगातार ट्रेनिंग्स चलती रहेंगी। तो मेले का मतलब यही है कि किसानों को इन सब चीज़ों से अवेयर करें, और हम आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि 3 दिन आप आइए, तीनों दिन क्या नया हो रहा है और किसान भाई क्या सीख रहे हैं। इसमें किसानों की किसान ज्ञान प्रतियोगिता भी होती है, जिसमें किसान लोगों को जो सम्मानित भी करते हैं। उद्यान और पशु प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये किसानों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को हम नई तकनीक कैसे पहुँचाएँ। शुक्रिया सर, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये डॉक्टर RK सोहाने साहब थे, जो कह रहे थे कि 3 दिनों तक भारी जानकारी का एक पैकेज यहाँ पर किसान मेला में किसानों को मिलेगा। न केवल बाहर प्रदेशों के किसान इसका लाभ लें, बल्कि आसपास के जो हमारे किसान हैं, भागलपुर, बांका और दूसरे जिले के, वो भी यहाँ पर आए और वो फ़ायदा ले सकते हैं। अलग अलग पहलुओं पर बातचीत होगी, मोटे अनाज पर भी होगी, पशु पर होगी, उद्यान पर होगी, और तमाम तरह पर समेकित कृषि प्रणाली पर भी होगी। तो आप आइए और यहाँ से सीख कर जाइए और कृषि में आत्मनिर्भरता लाइए, तकनीक के माध्यम से या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के माध्यम से। ये जानकारी अगर आपके लिए रोचक है तो वीडियोज़ को साझा कीजिएगा, चैनल पर सिटी टाइम्स के जा करके अपनी उंगली को कसरत कराइएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर पेज है हमारे, फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।